बीएससी पार्ट 2। आज अपना हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ऊष्मागतिकी फर्स्ट। थर्मोडायनेमिक्स 1। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊष्मागतिकी की एक सीमित शाखा है जिसमें रासायनिक पदार्थों के भौतिक रूपांतरण तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले ऊर्जा के परिवर्तन का अध्ययन होता है। ऊष्मागतिकी के मूल नियम ये 4 हैं। पहला, शून्य नियम। दो वस्तुएं तापीय साम्य में तभी रह सकती हैं जबकि उनकी उष्णता की मात्रा समान हो। अगर A का टेम्परेचर 25 है और B का 46 है और C का 30 है तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो सबका ताप जो है वो समान हो जाएगा। दूसरा इसका जो नियम है, प्रथम नियम ये कहता है ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा नियत है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तीसरा नियम जो है द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की मात्रा बढ़ रही है। तृतीय नियम यह कहता है परम शून्य ताप पर आदर्श क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है। तो शून्य नियम के अनुसार दो वस्तुएं तापीय साम्य में तभी रह सकती हैं जबकि इनकी उष्णता की मात्रा समान हो। प्रथम नियम यह कहता है टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा नियत है। द्वितीय नियम यह कहता है स्पॉन्टेनिटी के लिए स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाओं के लिए ब्रह्मांड की एंट्रोपी की मात्रा बढ़ रही है। और तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि अगर 0 केल्विन टेम्परेचर हो तो कोई भी क्रिस्टल जो होता है उसकी एंट्रोपी शून्य होती है। अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिन्हें आपको पहले बता देते हैं, उसके आगे फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला है तंत्र। ब्रह्मांड का वह भाग जो कि अध्ययन के लिए चुना जाता है उसे हम तंत्र कहते हैं। दूसरा है परिपार्श्विक, सराउंडिंग्स। तंत्र को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग सराउंडिंग्स कहलाता है। तीसरा है समांगी तंत्र। किसी तंत्र के गुण उसके सब भागों में यदि एक समान हो समांगी तंत्र कहलाता है। जैसे शुद्ध ठोस, शुद्ध द्रव, विलयन, दूध और पानी, गैसों का मिश्रण, ये समांगी तंत्र कहलाते हैं। विषमांगी तंत्र। यदि किसी तंत्र में 2 या 2 से अधिक सुस्पष्ट समांगी क्षेत्र हों उसे विषमांगी तंत्र कहते हैं। जैसे तेल एवं जल, तेल और पानी 2 लेयर्स में अलग अलग दिखाई देता है, बेंजीन एंड वाटर, इसको कहते हैं विषमांगी तंत्र। तीसरा है खुला तंत्र। वह तंत्र जो पदार्थ तथा ऊर्जा, मैटर एंड एनर्जी दोनों का अपने परिपार्श्विक से विनिमय करता है उसे हम ओपन सिस्टम या खुला तंत्र कहते हैं। जैसे कि खुले बीकर में यदि हम गर्म जल रख दें तो पानी भी ठंडा हो जाएगा और भाप भी सराउंडिंग्स में आ जाएगी। बंद तंत्र। वह तंत्र जो अपने परिपार्श्विक से केवल ऊर्जा का विनिमय करता है, पदार्थ का नहीं, बंद तंत्र कहलाता है। जैसे बंद बीकर में रखा गर्म जल या किसी ढके हुए पात्र में रखा गर्म जल, तो जल तो ठंडा हो जाएगा, उसकी ऊर्जा तो बाहर आएगी परिपार्श्विक में, परंतु उसकी भाप नहीं आ पाएगी। तीसरा है विलगित तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम। वह तंत्र जो अपने परिपार्श्विक से ना ऊर्जा का विनिमय करता है और ना पदार्थ का, विलगित तंत्र कहलाता है या आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। जैसे थर्मस में रखी गर्म चाय। अब नेक्स्ट है तंत्र की अवस्था। तंत्र के मापने योग्य गुण को तंत्र की अवस्था कहते हैं। जैसे संगठन, ताप, दाब तथा आयतन, इन 4 गुणों द्वारा तंत्र की अवस्था निर्धारित की जाती है। इन्हें अवस्था के चर, वेरिएबल्स ऑफ स्टेट कहते हैं। तंत्र के गुण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रात्मक गुण। वह गुण जो तंत्र की में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उन्हें हम मात्रात्मक गुण कहते हैं। द्रव्यमान, आयतन,
ऊष्मा की मात्रा, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। विशिष्ट गुण, जैसा कि नाम है विशिष्ट, वह गुण जो तंत्र के में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते बल्कि सांद्रता पर निर्भर करते हैं, विशिष्ट गुण कहलाते हैं। जैसे दाब, ताप, घनत्व, श्यानता, पृष्ठ तनाव आदि। ऊष्मा गति की फलन या चर या अवस्था के फलन, तंत्र के गुण जिनके मान तंत्र की अवस्था पर निर्भर करते हैं ऊष्मा गति की फलन या अवस्था के फलन या अवस्था गुण कहलाते हैं। किसी प्रक्रम में ऐसे फलनों का परिवर्तन तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है तथा उस पथ पर निर्भर नहीं करता जिसके द्वारा तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है। ये हैं ताप, दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा। ये जो फलन है ये तंत्र की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, बीच पर निर्भर नहीं करता। उदाहरण के लिए ऊपर के 4 फ्लोर के मकान में ऊपर जाने के लिए जो हाइट है h, वो है आपका थर्मोडायनेमिक फंक्शन, ऊष्मा गति की फलन, क्योंकि वो नीचे पे और ऊपर पे, नीचे की स्थिति और ऊपर की स्थिति पर निर्भर करती है। परंतु टाइम अगर देखा जाए इसमें, तो टाइम जो है वो अवस्था फलन नहीं कहलाएगा। उसका कारण है, अगर आप लिफ्ट से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे और पैदल स्टेयर से जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए ऐसे इसको हम अवस्था फलन नहीं कहते। अवस्था फलन हम सिर्फ उन्हीं को कहते हैं जो कि तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है डेल्टा जी, तो ये G2 माइनस G1 मतलब फ्री एनर्जी इन फाइनल स्टेट माइनस फ्री एनर्जी इन इनिशियल स्टेट। इसी प्रकार डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। H2 मतलब एंथैल्पी इन फाइनल स्टेट, एंथैल्पी इन इनिशियल स्टेट। और कल आपको पढ़ाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू।